Let's see this question. The question is given as a uniform cylinder of mass m and radius r. एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका मास m and radius r is to be pulled over a step of height a by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step. The minimum value of F is required. यानी कि सिस्टम कुछ ऐसा गिवन है कि हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड सिलेंडर है और वो स्टेप पे रखा हुआ है ऐसा. थोड़ा सा ये डायग्राम हम बड़ा बना देते हैं, मतलब उस हिसाब से कि ये स्टेप है और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरह से रखा हुआ है. ठीक है, ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इसके सेंटर पे हमने फोर्स लगाया हुआ है F. तो यहां से हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दिया हुआ है और मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस इज A, तो ये पूरी R है, तो ये इतनी सी कितनी हो जाएगी हमारे पास R माइनस A, और mg हमारे पास किधर लगेगा, नीचे. ठीक है, अब देखो मुझे इसको उठाना है. यहाँ पे मेरे पास फोर्स क्या क्या है, नेट टॉर्क हमारा किसके बराबर होता है, कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. अब मेरे पास यहाँ पे दो फोर्सेस है, F का फोर्स है और mg का फोर्स है. तो F का टॉर्क, यहाँ पे दो फोर्सेस है F और mg, तो दोनों फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क प्रोड्यूस होगा. F वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, mg वाला एंटी क्लॉकवाइज. मुझे चाहिए कि ये स्फीयर जो है हमारा स्टेप पे आ जाए, यानी कि इसका टॉर्क, F का जो टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ग्रेटर देन mg का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि F क्रॉस R, सॉरी R क्रॉस F या फिर F डॉट R, पूरा डिटेल में अगर हम लिखें तो टॉर्क ऑफ F अबाउट सेंटर ऑफ मास must be greater than equal to torque of mg about center of mass, so that कि वो उस पे क्लाइम अप हो जाए. तो टॉर्क ऑफ F का टॉर्क कितना हो जाएगा, F इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो ये हो गया हमारे पास F R मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अब देखो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें तो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कितना है R, ये कितना है R माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया है. तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हैं mg अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर. R को इधर लेकर आ जाओ तो F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg बाय R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर. तो हमारे पास F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg. R को हम अंदर लेकर गए तो ये कितना हो गया हमारे पास R स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो हमारे पास फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R माइनस A बाय R का स्क्वायर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, F मस्ट बी ग्रेटर देन mg 1 माइनस R माइनस A upon R का होल स्क्वायर का अंडर root. So the correct answer is option number A.